आने वाले टाइम में इन 15 स्किल्स का इतना ज़्यादा डिमांड होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप लोगों को अपना करियर बिल्ड करने में, अपना रेज्यूमे बिल्ड करने में इतना ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है, अपना CV बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपका सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ को ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपका पर्सनल लाइफ को भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि हम लोगों को स्किल्स का आखिर ज़रूरत क्या होता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसे भूख लगा है और उसे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मोबाइल चलाने नहीं आता है, तो वो क्या करेगा? वो होटल में जाएगा, रेस्टोरेंट्स में जाएगा, वहाँ जा कर के खाना ले करके आएगा, ये बाहर जाएगा। उसके पास अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं है घर में तो। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास नॉलेज है, एंड्रॉयड मोबाइल चलाने का नॉलेज है, जोमेटो के बारे में उसको पता है, तो वो आराम से ऑर्डर कर लेगा और घर में मंगवा लेगा और 2-4 कूपन कोड भी लगा लेगा, लेकिन उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा। तो ये फ़ायदा कैसे हुआ? स्किल से। उसके पास स्किल था, टेक्नोलॉजिकल स्किल था, उसी से उसको ये फ़ायदा हुआ। और एक एग्जांपल लेते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो गया आरी की दुकान में। आरी आप जानते होंगे, जिससे लकड़ी को काटा जाता है। तो लकड़ी काटने के लिए उसे आरी चाहिए था, आरी लेने गया और दुकान में जाकर के बोला कि हमको सबसे बेस्ट आरी दो, जो तुम्हारे दुकान की सबसे बेस्ट आरी है वो मुझे दो। तो दुकानदार सबसे बेस्ट आरी लेकर के आया और उन्हें दे दिया। बोला कि आपका 1 महीना का काम ये 1 दिन में हो जाएगा। और वो खुशी खुशी उसे लेकर के चला गया और 1 महीना तक काम करते रहा, 2 महीना तक काम करते रहा, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी नया बात नहीं था। वो जो पुराना आरी था उससे भी ज़्यादा बेकार आरी ये निकला उस बूढ़े व्यक्ति के लिए। तो वो ले जा कर के दुकानदार को दे दिया कि बोला ये कैसा आप आरी दे दिए हैं, इतना बेकार है, एकदम कुछ काम होता नहीं है। तो उस दुकानदार ने उस आरी को अपने हाथ में लिया, देखा आखिर इतना क्या खराबी है इसमें, ऐसा क्या खराबी आ गया है। तो जैसे ही वो अपना हाथ में लिया, एक रस्सी खींचा और आरी स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते ही बूढ़ा आदमी डर गया कि ये क्या हो गया। तो वो असल में जो नॉर्मल आरी होता वो आरी नहीं था, वो इलेक्ट्रिकल आरी था। उसे 1 महीना का काम सच में 1 दिन में हो सकता था, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को उसका कोई भी आइडिया नहीं था, वो उसको नॉलेज नहीं था। इसके कारण वो झेलता रहा और उसे समझ में भी नहीं आया और वो परेशान भी रहा। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि स्किल का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो पहला स्किल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आप इतना चीज़ कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप किसी का भी डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, एक अच्छा बड़ा लिस्ट आप इसमें बना सकते हैं। शादी का लिस्ट से लेकर के आप कोई भी चीज़ का लिस्ट इसमें बना सकते हैं। इंडिया का जनगणना से लेकर के A to Z आप इसमें बना सकते हैं। और इतना सारा इसका फीचर्स भी है जिसको यूज़ करके आपका प्रॉब्लम इतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपका लाइफ इतना ज़्यादा ईजी होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप अपना रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए भी एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। और ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर कहीं और काम करते हैं, तभी जाके आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्किल काम आने वाला है। आपका जो दिन भर लग जाता है वो घंटों में आपका मिनटों में हो जाएगा। घंटों भी हम बहुत ज़्यादा बोल दिए, मिनटों में आपका वो काम हो जाएगा। दूसरे नंबर का स्किल आता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्किल होने वाला है। और अगर आप अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपना वेबसाइट ज़रूर से ज़रूर बनवाएंगे ही बनवाएंगे। तो आप वेब डेवलपमेंट करके आप पैसा भी कमा सकते हैं किसी दूसरे के लिए वेब डेवलप करके। और वेब डेवलपमेंट अगर आपको आता होगा, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा, बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, ये सब चीज़ अगर आप लोगों को नॉलेज होगा तो आप कम से कम अपना वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं कि आपका अगर आप अपना वेबसाइट किसी को बनवाने के लिए दिए तो उसमें आप चेक वगैरह कर सकते हैं कि हाँ सही से सब चीज़ है या नहीं है, कि सही से पैसा मेरे से ले रहा है या नहीं, ऐसे ही पैसा ले रहा है, ज़्यादा कम ले रहा है। वेब डेवलपमेंट भी एक इंपॉर्टेंट स्किल होने वाला है आने वाले सालों में। तीसरे नंबर पे आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का तो समझिए कि क्रांति ही आ गया है। ये सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खुलती जा रही हैं और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी खुलते जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है आने वाला टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का। तो डिजिटल मार्केटिंग आप अभी से सीख कर रखिए। आपका बिजनेस में, आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो। चौथे नंबर का स्किल है ट्रेडिंग। आप हर जगह अभी देख रहे होंगे कि कोई शेयर खरीद रहा है, शेयर बेच रहा है, हर जगह यही बात चलते रहता है, आज शेयर इतना ज़्यादा अप कर गया, डाउन कर गया। सब चीज़ का नॉलेज नहीं है तो वो सोचते होंगे कि आखिर है क्या, मतलब बिना काम किए, बिना कहीं जाए, घर बैठे बैठे लाखों करोड़ों आदमी कैसे कमा सकता है। तो सोच कर लगता है कभी कभी, लेकिन ऐसा रियल में होता है। और आप लोग अभी हाल में एक वेब सीरीज भी आई थी जिसका नाम आई थी स्कैम 1992, जो इसी पे बेस्ड थी। फिर एक मूवी आई थी बाजार, ये भी इसी पे बेस्ड थी। तो ट्रेडिंग का भी स्किल आने वाला टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ढेर सारा आएगा और उसको इन्वेस्ट करके अपना और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए आप लोगों को ट्रेडिंग का स्किल का जरूर पड़ेगा। तो ट्रेडिंग का स्किल भी आप अभी से एक्वायर करके रखिए, फ्यूचर में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है। छठे नंबर का स्किल है डाटा साइंस, जो कि जिन्हें हम डाटा साइंटिस्ट भी बोलते हैं।
अभी के ज़माने में डाटा से इम्पोर्टेंट और भी कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। सोना चांदी रुपया हीरा जवाहरात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ डाटा है। अब मान लीजिए कि जो वैक्सीन बना उसका डाटा कहीं स्टोर्ड होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा वो भी तो कोई डाटा ही है, वो कहीं स्टोर्ड होगा। अब मान लीजिए वो लीक हो गया कि वैक्सीन का क्या डाटा है, क्या कंपोजिशन है, सब चीज़ लीक हो गया, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जहाँ भी स्टोर्ड होगा वो सोचिए कि कितना ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ, कितना ज़्यादा सिक्योर करके उसको स्टोर किया गया होगा। जो भी हार्ड ड्राइव में, जो भी जहाँ भी वो होगा, वो कितना सिक्योर होगा। डाटा साइंस भी एक अलग ही स्किल है जिसे हम लोग डाटा मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी स्किल आप एक्वायर कर लीजिए। डाटा ढेर सारा आपके पास अभी आने वाला है और उसको कैसे मैनेज करें, ये अगर आप अभी से सीख के रखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। 7वें नंबर पे आता है हेल्थ एंड मेडिटेशन। हेल्थ एंड मेडिटेशन का भी आप स्किल एक्वायर करके रखिए, क्योंकि आप लाइफ में कितना भी पैसा कमा लीजिए, जब तक आप लोगों का हेल्थ नहीं होगा तब तक उस वेल्थ का कोई भी काम नहीं होगा। अगर आप हेल्दी रहिएगा और अच्छे फिट रहिएगा तो आप जो जितना भी आपके पास वेल्थ रहेगा आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और स्टीव जॉब्स जब अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तो वो यही चीज़ बोले कि अगर हम अपना हेल्थ में ध्यान दिए होते तो 10 साल और जी सकते थे, लेकिन वो अपना हेल्थ में ध्यान नहीं दिए, सिर्फ वेल्थी बनाने में लगे रहे। तो इस स्किल को एक्वायर कीजिए, अपना हेल्दी लाइफ स्टार्ट कीजिए, अपने आप को हेल्दी बनाइए और उसको कंटिन्यू रखिए। 8वें नंबर पे आता है रेज्यूमे बिल्डिंग। रेज्यूमे बिल्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि आने वाला टाइम में बहुत सारा जॉब क्रिएट होने वाला है। तो उस जॉब को करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे का ज़रूरत होगा, और स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे अगर आप लोगों को बनाना नहीं आता होगा तो बहुत ही एक ख़राब बात होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, इसको भी एक्वायर करके रखिए, आने वाला टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 9वें नंबर पे आता है कम्युनिकेशन स्किल, जिसे हम लोग सॉफ्ट स्किल भी बोलते हैं। अगर आप कोई भी सामान आपके पास है, उसे आपको बेचना नहीं आता है तो कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, अगर आप उसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी फ़ायदा वाला बात नहीं है, आपका नॉलेज पढ़ा का पढ़ा ही रह जाएगा। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल नहीं होगा, आपके पास बात करने का तरीका नहीं होगा, तो फिर आप किसी से बात नहीं कर पाइएगा और अपना बात को सामने नहीं रख पाइएगा। और इस स्किल का होना इतना ज़रूरी इसीलिए है, अब मान लीजिए कि आप किसी से बात करते हैं और सिर्फ आप ही बोलते जा रहे हैं और उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन में विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। दो लोग बात करते रहें और दोनों को लगे कि दोनों कोई जीत रहे हैं, जब कोई सौदा भी होता है और दोनों को लगता है कि दोनों कोई जीत रहा है, तो उसे हम लोग एक हेल्दी कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ये एक सॉफ्ट स्किल अगर आपका अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, तो उसी से ये चीज़ आता है। तो कम्युनिकेशन स्किल को भी अभी से डेवलप करना स्टार्ट करिए, बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। 10वें नंबर पे आता है ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग का भी बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं या फिर आप अपने एम्प्लॉय से भी बात करते हैं तो ईमेल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है, छोटी कंपनीज भी होती है, उसमें ईमेल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हर चीज़ वो लोग लिखित में लेना चाहते हैं। अगर ऐसा इसीलिए क्योंकि वो लोग अपने रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। इसे भी आप एक्वायर करके रखिए, आने वाला टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। 11वें नंबर पे आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ढेर सारा जॉब अभी क्रिएट होने वाला है, तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसे एक्वायर कर लेने में ही फ़ायदा है। हर इंडस्ट्री में ग्राफिक डिज़ाइनर का ज़रूरत अब पड़ने लगा है। हर इंडस्ट्री को ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। वेबसाइट को डेवलप करना है तो उसके लिए भी ग्राफिक डिज़ाइनर का ज़रूरत है। अगर कोई वीडियो बनाना है तो उसमें भी बहुत सारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग रहता है, उसमें भी ग्राफिक डिज़ाइनर का ज़रूरत है। और ग्राफिक डिज़ाइनर का आने वाले टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहने वाला है, तो इस स्किल को भी आप जल्दी से जल्दी एक्वायर कर लीजिए। 12वें नंबर पे आता है कोडिंग। कोडिंग का कितना ज़्यादा महत्व है वो तो बताने का ज़रूरत नहीं है। हर कोई को अपना ऐप लॉन्च करना है, अपना वेबसाइट लॉन्च करना है, तो कोडिंग का भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहने वाला है आने वाले टाइम में। कोडिंग अगर आप सीख लेते हैं तो आप भूखे नहीं मरिएगा, ये चीज़ का गारंटी है आने वाले सालों में। 13वें नंबर पे आता है बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट का भी स्किल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्किल को सीख करके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 2-4 लोगों को भी अपने अंडर में काम करवाते हैं और उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो मुझे खास करके बहुत ही ज़्यादा खुशी होगा और इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होगा। ये तो बात हो गई हम लोग की, लेकिन आपको भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है इस स्किल को एक्वायर करने के बाद। 14वें नंबर पे आता है सेल्स। सेल्स का स्किल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सदियों से जानते हैं सब कोई कि सेल्स का इंपॉर्टेंस कितना है। अगर आपके पास कोई भी सामान है, कोई भी स्किल है, कोई भी चीज़ है, आपके पास पेन है, जो भी चीज़ है, आपको अगर उसको बेचना नहीं आता है तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सेल्स स्किल का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और आने वाले टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो इस स्किल को भी सीखिए, समझिए और अपने अंदर इस चीज़ को डेवलप करने का कोशिश करिए, क्योंकि हम लोगों को सब चीज़ बेचना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए हमको वीडियो एडिटिंग आता है तो उसको भी हमको बेचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमको कितना बढ़िया वीडियो एडिटिंग आता है, हमको अपना प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। मतलब जो हम पहले वीडियो एडिट किए हैं वो सारा चीज़ हमको दिखाना पड़ेगा, तब जा करके हमको
काम मिलेगा। तो सेल्स का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में भी और आने वाले टाइम में भी। 15वें नंबर पे आता है MS ऑफिस। MS ऑफिस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये तो बोलने का बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपनी में जाइएगा तो आपको MS ऑफिस चलाना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, और अपने आप डे टू डे लाइफ में भी MS ऑफिस सीख के अपने लाइफ को ईजी बना सकते हैं। अब आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा पेड़ होने वाला नहीं है कि आप ढेर सारा पेपर आप लोगों को मिलेगा। आपको आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिकली आपको लिखना ही पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिकली आपको काम करना ही पड़ेगा। तो MS ऑफिस को अभी से सीख के रखिए, आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा आपको काम देने वाला है। किसी भी कंपनी में जाइएगा, किसी भी बिजनेस में जाइएगा तो आपको ढेरों काम आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारा स्किल एक्वायर करना है तो इससे रिलेटेड हम एक और वीडियो डाले हैं फ्री सर्टिफिकेट वाला, तो उसे भी आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं और उसे पूरा देखिए। वहाँ से आप जाके आप ये सारा स्किल एक्वायर कर सकते हैं अभी से ही। और सबसे बड़ी बात, फ्री में, आप लोगों को 1 भी रुपया नहीं देना होगा। फ्री सर्टिफिकेट वाला कोर्स है सारा, उसमें हम बताए हैं जितना भी प्लेटफॉर्म है, आपको 1 रुपया लगाए बिना वहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा और स्किल भी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day, make